बिहार में एनडीए सरकार बनते ही, विभागों का बंटवारा होते ही और गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आते ही अब एक्शन भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में बेगूसराय में एक एनकाउंटर किया गया है। इसमें एक बदमाश शिवदत्त राय का एनकाउंटर पुलिस और एसटीएफ के द्वारा किया गया है। ऐसे में बिहार में लगभग 20 साल बाद में गृह मंत्रालय बीजेपी के पास आया है। उसके बाद से कहीं ना कहीं यूपी की तर्ज पर अब एनकाउंटर शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी। और बिहार के संदर्भ में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है और विभागों का बंटवारा हुआ है और गृह मंत्रालय बीजेपी के पास आया है, उसके बाद एक्शन भी शुरू हुआ है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। और रमेश जी, जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, एनकाउंटर हुआ है, क्या बिहार में एक बार फिर से बीजेपी ने एक्शन मोड दिखाना शुरू कर दिया है कि यूपी में जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं वैसे बिहार में जो गुंडा राज था उसको ख़त्म करने के लिए अब जो सम्राट चौधरी है जिनके पास गृह विभाग दिया गया है वो एक्शन में आ गए हैं? तो इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपनी बात को जो कहती है वो हमेशा संकेतों में कहती है, खुल के कभी नहीं कहती। और जब खुल कर के बात सामने आ जाती है तो वो संकेत देखने के खुद बोलने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से ये कह दिया था और बार बार कह रही थी। बिहार के संदर्भ में तो इस चुनाव पूरे के प्रचार के दौरान वो हम बार बार इसी बात को लेकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी संकेत कर रहे थे। जंगल राज एक शब्द आया था, उस जंगल राज के बारे में, और उस जंगल राज को दूर करने के लिए किस तरह से काम करने चाहिए उसका भी उन्होंने इनडायरेक्टली कुछ बातें उन्होंने बताई थी। लेकिन जो विभागों का जो बंटवारा हुआ और उसके बाद में हालांकि विपक्ष जो है उस नुक्ताचीनी कर रही है। विभाग बंटवारा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किस व्यक्ति को किस तरह का विभाग देगा, ये सारी बातें। आप आलोचना प्रत्यालोचना करो वो एक अलग विषय हो सकता है कि वो राजनीति का विषय है, लेकिन उसमें भी अगर आप जंगल राज को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास में होम मिनिस्ट्री का आना बहुत बड़ा संकेत है। पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी जो यूपी मॉडल को लेकर के आई थी, योगी राज मॉडल को लेकर के आई थी, और वहाँ जिस तरह से कामकाज किया जा रहा है अपराधियों को रोकने के लिए, ठीक वैसी ही पिक्चर आपको वहाँ दिखाई दी बेगूसराय में। अब आप कहोगे कि अभी तो सरकार बने हुए 2 दिन ही हुए, 4 दिन ही हुए, लेकिन संकेत स्पष्ट रूप से ये बता दिए गए हैं कि बिहार में या तो अपराधी का नाश होगा या अपराधी वहाँ से जो है, जैसा कि यूपी में कहा गया है ना कि अपराधियों को या तो यूपी छोड़ना पड़ेगा या उनको जो ठीक करने का जो तरीका है वो हमको आता है। ठीक वैसा ही बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जो सरकार है उन्होंने मिल करके अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ शुरू की है, निश्चित रूप से वह बिहार में एक ऐसा माहौल बनाने का एक प्रयास शुरुआत हो गई है जिसमें कि आर्थिक रूप से अगर अब बात करें तो इंडस्ट्रियाँ वहाँ कैसे लगे, आर्थिक विकास उनका कैसा हो, अब शांति और व्यवस्था बनी रहती है कहीं पे भी किसी राज्य में, तो वहाँ पैसा लगाने वाले भी आ जाते हैं। तो ये तो एक शुरुआत है। पहला एक उदाहरण उभर करके सामने आया कि बिहार में एनकाउंटर के माध्यम से अपराधियों को यह संदेश पहुंचा दिया गया है कि या तो वो अब सुधर जाए, अगर सुधरेंगे नहीं तो सरकार को सुधरवाना आता है कि किस तरह से वो काम कर सकती है। निश्चित रूप से जो है होम मिनिस्ट्री का भारतीय जनता पार्टी के पास में आना और ये एक्शन होना इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कहती है संकेत में कहती है, लेकिन उसका मतलब कोई और निकलता है, और जो मतलब और जो निकलता है वह उनके एक्शन में भी दिखाई देता है। तो हो सकता है कि कानून और व्यवस्था, जिस जंगल राज की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी बिहार में उठाती रही है, शुरुआत हो चुकी है कि उस जंगल राज को कैसे कंट्रोल में किया जाए, अपराधियों के ऊपर किस तरह से अंकुश लगाया जाए और कानून और व्यवस्था को सुधारते हुए राज्य का विकास किस तरह से किया जाए ताकि वहाँ पर
आर्थिक और व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं शांति और सुरक्षा के माहौल में ही जो है पनप सकती है, रोजगार के अवसर बन सकते हैं। तो संपूर्ण विकास की दृष्टि से अगर देखें तो विभाग का बंटवारा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में होम मिनिस्ट्री का आना बहुत कुछ जो है संदेश अपराधियों तक भी पहुंचाया गया है और राज्य के विकास के लिए अगले 5 साल तक किस तरह से यह सरकार काम करेगी उसका भी एक शुरुआती जो है पहला जो कदम जिसको हम बोलते हैं वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से रमेश पुरोहित जी ने बताया कि बिहार में अब जो एक्शन हो रहा है वो सीधे तौर पर एक संदेश है, यहाँ अपराधी है, गुंडा राज है, उसको ख़त्म करना नीतीश सरकार का सीधा तौर पे एक एजेंडा है और उसी एजेंडे के तहत नीतीश सरकार अब आगे बढ़ने वाली है। बीजेपी के पास में गृह मंत्रालय आ गया है, तो ऐसे में तमाम जो एक्शन होने वाले हैं वो इस तरीके के देखने को प्रदेश में मिल सकते हैं। यूपी की तर्ज पर ही यहाँ पर पहला एनकाउंटर हो चुका है सरकार बनते ही, गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास आते ही। तो ऐसे में लग रहा है कि अब बिहार में सुशासन की तरफ सरकार बढ़ रही है और अपराधी और जो यहाँ पर गुंडा रास्ता उसको ख़त्म करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।